मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 7 हमारा क्रमचय संचय चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। अब कुछ इसका एक सूत्र है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है, क्रमित गुणन संकेतन। अब क्रम संचय और हमने इसका पढ़ लिया था कि संचय क्या होता है और क्रमचय क्या होता है। अब मान लो कि अगर n वस्तुएं हैं जिनमें से हमें r वस्तुओं का चयन करना, r वस्तुओं का चयन करना है। n वस्तुओं में से कौन सी? r वस्तुओं का चयन करना है। r वस्तुओं के चयन करने के लिए हम क्या करें? इसका सूत्र होता है NPR। NPR को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? n-1 n-2 डैश 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 और r तक है, इसलिए n-r+1 के रूप में हम लिख सकते हैं। और क्रमित गुणन दूसरा है, क्रमित गुणन संकेतन। अब क्रमित गुणन संकेतन क्या है? अगर कोई मान दे रखा है फैक्टोरियल n, ये किसका चिन्ह है? फैक्टोरियल का चिन्ह है। फैक्टोरियल चिन्ह को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? n-1 n-2 डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 1, मान निकालना है। पहला दे रखा है हमें फैक्टोरियल 8 और दूसरा दे रखा है हमें फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। हल देखें इसका। पहला क्या दे रखा है? फैक्टोरियल 8 दे रखा है। अब फैक्टोरियल 8 को हम घटते क्रम में किस प्रकार से लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू बाहर से 720, 720 इंटू 56, 56 इंटू 720। जब इसका आपस में हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त होगा? 40,320 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम फैक्टोरियल 8 का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अगला दे रखा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 का मान निकालने तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको हल करेंगे। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24 माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, तो 24 में से 6 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास? 18 बच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसके फैक्टोरियल जो भी मान दे रखा होगा, जो भी फैक्टोरियल में हमें मान दे रखा होगा, उसमें हम इसके फैक्टोरियल के जो भी मान दे रखे होंगे है उसके फैक्टोरियल का मान हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का मान 7 फैक्टोरियल के बराबर है या नहीं है। तो पहले LHS ले लें। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मान 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल का मान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मान कितना हो जाए? 6, इसका मान कितना हो जाए? 24 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? 30। LHS से क्या मान प्राप्त हो गया हमें? 30। अब RHS देखें। RHS 7 फैक्टोरियल दे रखा है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 इंटू 42, 120 इंटू 42। इसको हल करेंगे। 12 दूनी 24 का 4, हासिल का 2, 12 से 12 चौक 48, 49 50।
5040 हमें LHS से हमें क्या मान प्राप्त हुआ 5040 और RHS से क्या मान प्राप्त हुआ हमें 30। तो क्या ये दोनों मान बराबर है? तो हमें दिख रहा है यहाँ पर दोनों मान बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी कि फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 बराबर नहीं है किसके? फैक्टोरियल 7 के बराबर नहीं है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखा है? प्रश्न संख्या 3 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मान हमें ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए। 8 फैक्टोरियल नहीं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 6 5 4 3 2 1 से 6 5 4 3 2 1 पूरा कट गया, इधर भाग गया तो इधर क्या 4 आ गए और 7 चौक हमें क्या मिल गया मान 28 मान हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम तीसरे प्रश्न का परिकलन कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है हमें प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दे रखा है तो हल देखें इसका क्या हो जाएगा। 1/6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1/7 6 5 4 3 2 और 1 बराबर x/8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लघुत्तम ले लें, लघुत्तम लेने पर क्या मिल रहा है हमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है 7 नहीं है, इसलिए 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा 7 + 1 बराबर x + 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या कट रहा है 7 6 5 4 3 2 1 से 7 6 5 4, क्योंकि दोनों मान नीचे हैं और बराबर का निशान है तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 7 + 1 इंटू 8। तो 8 इंटू 8 तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 64 प्राप्त हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। और पहला दे रखा है हमें n बराबर 6 और r बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो हल देखें n फैक्टोरियल बटा तो n 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटा 6 माइनस 2 कितना हो जाए 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल मान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या मान प्राप्त हो 6 इंटू 5 30 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसके मानों की परिकल्पना या मान हम ज्ञात कर लेंगे। अगला दे रखा है आपको गृह कार्य में प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 5 का दूसरा n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। जब n बराबर कितना दे रखा है 9 और r बराबर कितना दे रखा है 5,
तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। इस प्रश्नावली से रिलेटेड आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।